आज हम क्वाड्रेटल का 7th वीडियो क्लास 9th का देखेंगे। इसमें हम जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम ही देख रहे थे और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, तो इस वीडियो में हम लोग अभी थ्योरम को ही कंप्लीट करेंगे। थ्योरम क्या कह रहा है इसमें कि एक हमारा पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के जो हमारा जो डायगोनल है वह क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसे हमें प्रूफ करना है। अब बाइसेक्ट मीन्स क्या कि इफ़ टू लाइन्स आर बाइसेक्ट, यदि दो लाइन बाइसेक्ट हो रहा है, ये ए और बी और ये सी और डी, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ सी और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। यह हमारा हुआ बाइसेक्ट का मीनिंग। तो इसी तरह से डायगोनल में भी हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम के लिए। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और ये हमारा ए सी डायगोनल और ये हमारा बी डी डायगोनल, और यह ओ पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ए बी सी डी क्या हमारा पैरेललोग्राम है। तो गिवन हमारा क्या हुआ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। यह हमें प्रूफ करना है। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम ए ओ डी और बी ओ सी ये दो ट्रायंगल देखते हैं। इस दो ट्रायंगल में हम लाइन इंटरसेक्ट में क्या देखे हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इस एंगल को हम 1 एज्यूम करें और इसको 2, इसको 3 और इसे 4, तो ये अगर दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइन है हमारा L और M, और इसे यह एक लाइन T ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां पे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। और फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम चीज। और ये जो साइड है हमारा AD वह BC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेलल तो है ही, ये क्या है, इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एंगल साइड और एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी, फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB, COB। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो हम कह सकते हैं CPCT से OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो इस तरह से यह हमारा प्रूफ हुआ कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका हम लोग कन्वर्स देखेंगे। यह हमारा थ्योरम था और इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स कहने का मतलब इसका ठीक अपोजिट, कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। यह क्या था कि ABCD एक पैरेललोग्राम था और इसके डायगोनल को हमने बाइसेक्ट किया।
टू इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दिखाया। तो इसका कन्वर्स हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेटल लेंगे और इस क्वाड्रेटल में हम लोग डायगोनल्स को कहेंगे कि वह बाइसेक्ट हो रहा है और उसे हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे कि वह हमारा एक पैरेललोग्राम है। देखते हैं इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। ABCD, यार ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD यहां पे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है हमारा यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल, और इसके जो डायगोनल हैं वह बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो गिवन में हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और क्या गिवन दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है। इट मींस OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD हमारा यह गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यह हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम इसमें AOD और BOC या COB ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ये दो ट्रायंगल लिए हम, और इस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो गिवन है वो देखते हैं क्या क्या गिवन है। AOD और COB में हमारा AO इज इक्वल टू OC है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और यह साइड इस साइड के इक्वल है। OB इज इक्वल टू OD एंड OB इज इक्वल टू OD, यह हमारा गिवन है, यह हमारा गिवन इंफॉर्मेशन। और एक चीज हम जानते हैं कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे कि AOD और BOC ये एंगल जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो हमारे सामने क्या है, साइड एंगल साइड, क्या है, साइड एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम SAS कॉन्ग्रुएंसी, यहां पे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल AOD ट्रायंगल COB के, COB के। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है, एंगल A इस एंगल इस C के इक्वल है। मतलब CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCD, और ये एंगल इस एंगल के ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBC, CPCT से। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल हो गया। जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो अब ये हम कॉन्ग्रुएंस तो कर चुके थे, कॉन्ग्रुएंस से हम ये कंक्लूजन पे निकले कि यह एंगल भी इक्वल होगा। अब हम जानते हैं ये चीज कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए और यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए,
तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह हमारा क्या है, ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। यह भी एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ और यह एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तो इस कंडीशन में हमारा ये ए डी और बी सी साइड क्या हो गया, पैरेलल और तो हम कह सकते हैं इसलिए ए डी पैरेलल टू बी सी। जैसे ए डी पैरेलल टू बी सी हुआ तो इसी तरह से अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते तो इससे भी हम कर सकते थे। तो नाउ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने इसका कन्वर्स भी देखा। तो यहां पे हम लोग दो थ्योरम देखे, एक देखे कि पैरेललोग्राम है वह बाइसेक्ट कर रहा है, उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसे हमने प्रूफ किया। और इसका कन्वर्स क्या किए कि एक क्वाड्रिलेटरल था ये ABCD और इसके जो डायगोनल थे वो बाइसेक्ट किया कर रहा था, तो हमने प्रूफ किया कि यह ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे किए, हमारा जो एंगल था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वो हमारा इक्वल हो गया, जिस कारण से हमें कहना पड़ा कि AD और BC जो साइड है वह पैरेलल है और इक्वल है। तो इस तरह से हम दो थ्योरम देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।